रहीम अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकपतन चौक राइयावाला के करीब चिश्ती मिल्क पॉइंट का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें पाकपतन के मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। पाकपतन चिश्ती मिल्क पॉइंट के इफ्तिताह पर खसूसी शिरकत औलाद गंजशकर दीवान फरीदुद्दीन दीवान मोहम्मद यूसुफ ने अपने दस्ते मुबारक से इफ्तिताह किया, जिसमें पीर मोहम्मद हनीफ चिश्ती, पीर असर हुसैन चिश्ती, पीर जफर हुसैन चिश्ती, पार कंक्रेट डॉक्टर मोहम्मद बदर चिश्ती, पीर असद फरीद चिश्ती, पीर अली मौसम चिश्ती, सीनियर सहाफ़ी वकार फरीद जुगनू, सहाफ़ी मलिक वहीद अहमद, सहाफ़ी हैदर अली शहजाद, मोहम्मद अहमद भट्टी, गुलाम रसूल उर्फ बबलू ने शिरकत की और आखिर में दुआए खैर की गई। साहिवाल प्रेस क्लब रजिस्टर के सालाना इंतखाबात 2026 में डेमोक्रेटिक अलायंस ग्रुप के तारीखी फतह ग्रुप को जनाब अजीज उल हक गुराया और चौधरी मोहम्मद अशरफ लीड कर रहे थे। इलेक्शन में दो ग्रुप मैदान में उतरे। इलेक्शन में कांटेदार मुकाबला था, जो कि शहर भर के लिए तवज्जो का मरकज बना रहा। दोनों ग्रुपों में जबरदस्त जोशो खरोश पाया गया। आखिरकार कामयाबी का सहरा डेमोक्रेटिक अलायंस ग्रुप के उम्मीदवारान के सर सजा। मजीद तफसील जानते हैं साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ अफजल काशिफ से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ साहिवाल प्रेस क्लब के ऑफिस में। यहाँ पे 2026 के इलेक्शन हुए और इसमें दो पार्टियों ने हिस्सा लिया। डेमोक्रेटिक अलायंस के चेयरमैन जिसको लीड कर रहे थे चौधरी अशरफ साहब और अजीजुल हक गुराया साहब, और इन्होंने तारीखी फतह हासिल की और बड़े ही इम्तियाजी नंबरों से इन्होंने वोटों से फतह हासिल की है। तो मैं इस सिलसिला में मौजूदा सदर, बल्कि ये एक और काबिल कदर बात है, और ये चौथी दफ़ा ये जवेद निसार साहब इसके प्रेसिडेंट बने हैं और बंदा नाचीज़ भी नायब सदर मुंतखब हुआ है। जी राना साहब, इस सिलसिला में। जी बहुत शुक्रिया जी। ये मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें ये कामयाबी अदा की, और साथ में तमाम प्रेस क्लब के मेम्बरान का कि जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि और हमें यहाँ इसमें फतह और कामयाबी से हमकिनार किया। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब दोस्त मिलकर चलेंगे और प्रेस क्लब की बहबूद के लिए, फलाह बहबूद के लिए और सहाफ़ियों के लिए काम करेंगे। जी राना साहब, इसमें एक वो तारीखी आपने फतह तो हासिल की है, आप चौथी मरतबा आप सदर मुंतखब है। आप में ऐसी कौन सी चीज़ है आपको बार बार जो वोटर पसंद कर रहे हैं? ये तमाम दोस्तों की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे चौथी दफ़ा मुंतखब किया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरूं। जी, मैं एक ग्रुप के जो है उसको डेमोक्रेटिक अलायंस ग्रुप के चेयरमैन चौधरी अशरफ साहब से बात करूं। जी चौधरी साहब, आप। जी बहुत शुक्रिया। ये एक तारीखी फतह है हमारे ग्रुप की। इंशाल्लाह हम तमाम सहाफ़ियों के जो बुनियादी हकूक़ हैं, मसाइल हैं, उनको भी उजागर करेंगे और उनके जो बुनियादी मामलात उनको देखेंगे। और इसके साथ साथ सहाफ़ियों का जो असल काम है कि किसी भी मज़लूम की आवाज़ को ऊपर अवानों तक बुलंद करना, इंशाल्लाह वो एक प्रॉपर अंदाज में हम इंशाल्लाह इसको करेंगे और जो प्रेस क्लब के फ़राइज़ हैं उनको बखूबी सर अंजाम देंगे। जी, मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि जवेद निसार साहब इस वक्त चौथी मरतबा सदर मुंतखब हुए हैं और ये सारी कावत जो है चौधरी अशरफ साहब और अजीजुल हक गुराया साहब जिन्होंने इस ग्रुप को लीड किया, रहील आज़ाद साहब का भी रोल अपना एक अनोखा ही था, अलग ही था, जो कि, और मेरे साथी अजहर जमील साहब से बात करेंगे। जी अजहर साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, राना जवेद निसार साहब को वोट देने का सबसे पहली वजह और मकसद ये था कि राना जवेद निसार साहब जब पहली बार प्रेसिडेंट बने थे प्रेस क्लब के, उससे पहले प्रेस क्लब जो उसकी बिल्डिंग थी वो एक खंडर की अक्कासी करती थी, वो एक खंडर था। प्रेस क्लब में सोलर लगवाया, कॉन्फ्रेंस रूम बनवाया, फर्नीचर लगवाया, प्रेस क्लब एक इदारा, एक खूबसूरत बिल्डिंग राना जवेद निसार साहब ने जो बनाया, इसके लिए फंड्स मंजूर करवाए, इसकी तरक्की के लिए काम किया। ना राना जवेद निसार साहब से पहले कभी किसी ने इस लेवल पर जाकर प्रेस क्लब में तरक्याती काम किए, और ना ही इस दौरान जब राना साहब क्योंकि 1 से 2 साल सदर नहीं थे, तब भी प्रेस क्लब में इस तरह कोई काम नहीं हुआ। जी, ये इस वक्त जो कामयाबी मिली है, इन्होंने अगर चौथी मरतबा इन्होंने कामयाबी हासिल की है तो अपने काम की बुनियाद पर, और वोटरों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। बिल्डिंग के लिए जो भी फंड्स ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया किए गए हैं और उनसे अपने प्रेस क्लब की हालत को इन्होंने बदल दिया, और इंशाल्लाह आगे भी ये अपना इरादा रखते हैं, फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। जी।
कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक SHO कोटली लोहारा सैयद समर अब्बास की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। DPO सियालकोट की हिदायत पर DSP सदर सरकर राना नदीम तारिक की निगरानी में थाना कोटली लोहारा के SHO सैयद समर अब्बास ने खतरनाक मंशियात आइस की भारी मिकदार बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक दौरान गश्त नाकाबंदी मशकूक शख्स की तलाशी के दौरान मुलजिम महमूद उर्फ मूदा के कब्जा से 1 किलो 20 ग्राम आइस बरामद की गई, जिस पर मुलजिम को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से SHO थाना कोटली लोहारा सैयद समर अब्बास ने बताया कि DPO सियालकोट की खुसूसी हिदायत पर जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ बिल इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। खबर शामिल करते हैं वाला से हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक फखरे मजदूर खुर्शीद अहमद खान और मरकजी क़यादत और रीजनल चेयरमैन चौधरी गुलाम रसूल गुजर की हिदायत पर निजकारी के खिलाफ पूरे पाकिस्तान की तरह मैपको डिवीज़न आरवाला में तमाम लेबर सरापा एहतजाज रहे। डिवीजनल चेयरमैन जोनल सेक्रेटरी सर्कल साहिवाल राना गुलाम अब्बास की क़यादत में निजकारी के खिलाफ भरपूर एहतजाज और तमाम लेबर ने कलम छोड़ हड़ताल की। डिवीजनल चेयरमैन जोनल सेक्रेटरी सर्कल साहिवाल राना गुलाम अब्बास, चेयरमैन राना अब्दुल रहीम, वाइस चेयरमैन अल्लाह वधाया गुजर और वसीम अरशद चौधरी, चेयरमैन हाफिज एहसन मोहसिन ने खिताब करते हुए कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान IMF के दबाव पर तमाम कंपनियों की निजकारी करने के नाकाम कोशिश कर रहे, हमारे बच्चों के मुंह से नवाला छीनना चाहते हैं, जो सरासर गलत है और बेबुनियाद है, सोची समझी साजिश है। मुल्क में जितने भी इदारों की निजकारी की गई है, इन सब वाबस्ता अफराद दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुके हैं। अगर मुल्क पाकिस्तान में आज भी करप्शन का खात्मा और इंसाफ मुहैया किया जाए तो किसी भी इदारे की निजकारी का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। हुकूमत पाकिस्तान होश के नाखुन ले, हम किसी सूरत भी निजकारी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज हमारा कानूनी और आईनी हक है। हम पुरअमन एहतजाज मरकजी क़यादत और कायद चौधरी गुलाम रसूल गुजर रीजनल चेयरमैन के हुक्म पर कर रहे हैं। हम माने गए तो हम अपनी मरकजी क़यादत के हुक्म पर पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। हम अपनी जानों के नजराने देने से भी गुरेज नहीं करेंगे और हम महकमा की निजकारी नहीं होने देंगे। किसी भी इदारे की निजकारी का तस्वुर खत्म हो जाएगा, लेकिन जो भी हुकूमत इक़दार में आती है सबसे पहले वापटा की निजकारी का ऐलान किया जाता है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि अपने फैसले पर नजरसानी करते हुए महकमा में जंगी बुनियादों पर भर्ती की जाए, डेथ कोटा मुलाजमीन के बच्चों को रेगुलर किया जाए। हम निजकारी का अमल अपनी जानें देकर भी रोकेंगे। 11 kV फीडर्स के आउट ऑफ सोर्सिंग निजकारी के नाम पर बंदरबांट को बंद किया जाए। इस मौके पर डिवीजनल सेक्रेटरी मलिक फैज रसूल खोखर, डिवीजनल ज्वाइंट सेक्रेटरी राना मोहम्मद अकील, जोनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद इब्रार चिश्ती, चेयरमैन राव यूसुफ, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद इशफाक, वाइस चेयरमैन रफीक हैदर, ज्वाइंट सेक्रेटरी खुदाबख्श, सेक्रेटरी कैसर, ज्वाइंट सेक्रेटरी पीरजादा रियाज अहमद यूसुफ, सेक्रेटरी डिवीजन ऑफिस सलीम कादरी, वाइस चेयरमैन आतिफ डोगर, सेक्रेटरी गुलाम अली, ज्वाइंट सेक्रेटरी सईद वट्टू, मौलवी गुलाम रसूल, MS1 हाफिज अब्दुल मालिक, राय अफजल खरल, सेक्रेटरी मंजूर अहमद, सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफ़ा और वकास रजा खान खटक समेत लेबर वर्कर्स यूनियन ने कसीर तादाद में शिरकत की। हैदराबाद बरिया सिटी के रिहायशी गनवी जलबानी अपने ससुराली रिश्तेदारों और नौशहरों फिरोज पुलिस की मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ हैदराबाद प्रेस क्लब पहुंच गई, जहां उन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया है। गनवी जलबानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने इंग्लिश डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन की है और इनका पूरा खानदान तालीम याफ्ता है जो कानून पर यकीन रखता है। इनके मुताबिक इनके ससुर मुर्तजा जलबानी की मौत तिब्बी थी, ताहम इनके भाइयों ने इनके भाइयों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मुकदमे के बाद नौशहरा फिरोज पुलिस मुसलसल हरासा कर रही है, जमीनों पर कब्जे किए गए हैं और इनके भाई पर हमला भी कराया गया है। खबर शामिल कहते हैं भावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खुरम गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रजा ने फरीद गेट और शाही बाजार में वाक़िया तारीखी इमारत के ताज़ीन राइश और बहाली के जारी तरक्याती मनसूबों का इंसाइड तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि तारीखी इमारत की बहाली का मनसूबा मुकर्रर मुद्दत में हर सूरत मुकम्मल किया जाए और तरक्याती कामों के मेयार पर किसी किस्म का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि फरीद गेट और शाही बाजार भावलपुर की तारीखी और सकाफती शनाख्त है, जिनकी असल हालत में बहाली हुकूमत पंजाब की अवली तरजीहात में शामिल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि फरीद गेट से जामिया ट्रेल की बेहतरी का भी मंसूबा शामिल है, जिससे शहरियों और सियाहों को बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी। इस मंसूबे पर मजमूई तौर पर 442.6 मिलियन रुपए लागत आएगी, जिसका बुनियादी मकसद तारीखी सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ और आवाम को जदीद शहरी सहूलियात की फराहमी है। डिज़ाई तारों का खात्मा और मियारी स्ट्रीट फर्नीचर की तनसीब शामिल है, जो शहर के हुस्न में इजाफा करेगा और सियाहत को फ़रोग देगा। मुआयना के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सिटी खलील अहमद समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे।
भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रजा ने सेंट्रल लाइब्रेरी भावलपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने लाइब्रेरी के मुख्तलिफ हिस्सों का तफसीली मुआयना किया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने सेंट्रल लाइब्रेरी में दस्तियाब तालीमी सहूलियात और मजमूई इंतजामी अमूर का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने लाइब्रेरी इंतजामिया से मुलाकात करते हुए अवाम और तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलियात पर तबादला ख्याल किया और हदायत किया है कि सेंट्रल लाइब्रेरी में तालीमी माहौल को मज़ीद बेहतर बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद इससे इस्तेफादा कर सकें। उन्होंने लाइब्रेरी में सफाई सुथराई और नज़्म व ज़ब्त की सूरत हाल पर जोर देते हुए मुतल्लिका अमले को हदायत की कि इन अमूर को सख्ती से बेहतर बनाया जाए और लाइब्रेरी को एक मिसाली तालीमी मरकज़ के तौर पर कायम रखा जाए। जैकबाबाद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत सिविल कोर्ट जैकबाबाद पहुंचे, जहां डिस्ट्रिक्ट बार के अहदेदारान और वकला ने इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने ऐलान किया कि सिविल कोर्ट में जदीद लाइब्रेरी, सोलर सिस्टम, एयर कंडीशनर और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने बताया कि जैकबाबाद में बैंकिंग, नारकोटिक्स, एंटी करप्शन और कंज्यूमर कोर्ट्स जल्द कायम की जाएंगी, जबकि फीमेल कोर्ट और कंज्यूमर कोर्ट में जजेस की तैनाती भी की जाएगी। चीफ जस्टिस ने वकला को जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने और नौजवान वकला को मेहनत दयानतदारी से आगे बढ़ने की तलकीन की। टंडोला यार रिपोर्ट जगदीश कुमार। टंडोला यार के तहसील चंबर में सोलंगी इत्तेहाद जिला टंडोला यार की जानिब से एक अहम बरादरी इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में गांव वरियाम सोलंगी, खैर मोहम्मद सोलंगी, मीर मोहम्मद सोलंगी और अलहुसायूर सोलंगी के मौज़ूज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास में डॉक्टर अता मोहम्मद, इकबाल हुसैन, कामरेड यूनुस समेत जिला के सीनियर रहनुमा गुलाम हुसैन सोलंगी, फतेह मोहम्मद सोलंगी, जंडू सोलंगी, यूनुस सोलंगी, वाइस चेयरमैन अलहजरियू सोलंगी और लखाडनू सोलंगी भी मौजूद थे। इजलास का आगाज़ तलावते कलाम पाक से किया गया। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि सोलंगी इत्तेहाद के क़याम का मकसद बरादरी को मुत्तहिद करना, बच्चियों और बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करना और बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार के मौके की जानिब मुतवज्जा करना है। रहनुमाओं ने मज़ीद कहा कि बरादरी के अंदर मौजूद इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करके एक प्लेटफार्म पर जमा होना वक्त की अहम ज़रूरत है और इस मकसद के लिए पूरे ज़िला में घर घर जाकर कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया जाएगा ताकि सोलंगी बरादरी को मुनज़्ज़म और मजबूत बनाया जा सके। पाकपतन साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल जफर रियाज होतियाना ने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। सूद के खिलाफ जहाद और सियासी मुखालफिन से सियासी मुकाबले का चैलेंज दे दिया। होता की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत और साबिक चेयरमैन जफर रियाज होतियाना ने कहा है कि मुझे जुराइम पेशा अफराद के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे मुस्तरद करता हूँ। मेरे सियासी हरीफ मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। स्कूल मालिक सूद के खिलाफ जहाद किया तो माफिया मेरे मुखालिफ हो गया। मुझे बता ग्रुप से जोड़कर मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, जिसका मेडिकल झूठा निकला। जफर रियाज ने आला हुकाम से इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। मैं जफर रियाज हुतियाना रसन वगैरह के खिलाफ कहड़ा है ना, मैं 2015 बलदियाती इलैक्शन लड़ा, वो साड़ी कहड़ा है ना टसलबाजी उदों तो शुरू हुई है। पिछले दिनों मेरे खिलाफ एक मुहिम झूठी बेबुनियाद मुहिम चला रही है इम्तियाज़ हुसैन उर्फ मस्जिद खान कि मेरा कोई किसी ग्रुप नाल तल्लक वास्ता है जराइम पेशा नाल, कहड़ा मैं इस गल की तरदीद करना। मेरा किसी जराइम पेशा ना शख्स नाल तल्लक है ना किसी ग्रुप नाल तल्लक है। मेरे खिलाफ एक झूठी FIR का अंदराज कराया गया, वकूआ बनाया गया। इम्तियाज़ ने मानफ इंतकाल की कि जफर रियाज ते इमां ते मुहम्मद हुसैन डुड्डी, मोहम्मद शरीफ इन्हां ते एक वकूआ किया है, फायरिंग करते इम्तियाज़ नूं असा जख्मी कर दिता है। मैडिकल रिपोर्ट खुद साख्ता वकूआ पाया गया है, किंदा को वजूद ही नहीं है, फायर आर्म ही नहीं है। असल मामला किहड़ा है वो इम्तियाज़ नाल सूद दे पैसों का कि सूद का कारोबार करता है। मैं सूद के खिलाफ इनके खिलाफ जहाद किया, उस वजह नाल मैनू मुख्तलिफ मुकदमा दे विच नामजद कर रही है, क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरा बनावना चाहता है। हकामे बाला नाल मेरी अपील है कि मैनू इंसाफ दिता जाए। जे तैर हसन हुतियाने का कार खास है कहड़ा इस्तेमाल कर रही है। कोटद्दू हादसा कोटद्दू के इलाके महमूद कोट में पुल खमारा के करीब रेलवे पटरी क्रॉस करते हुए मोटरसाइकिल सवार ट्रेन की इज्जत में आ गया। मोटरसाइकिल सवार रेलवे पटरी अबूर करते हुए ट्रेन की इज्जत में आ गया। रेस्क्यू जिसके नतीजा में मोटरसाइकिल सवार जख्मी हालत में पटरी के साथ वाक़िया नहर में जा गिरा और मौके पर ही दम तोड़ गया। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जांबक शख्स की लाश नहर से निकालकर डेड शीट में लपेटी और लवाहिकीन के इसरार पर पुलिस की निगरानी में लाश घर मुंतकिल कर दी। जांबक होने वाले शख्स की शिनाख्त अल्लाह दिता वल्द गुलाम हैदर उम्र 42 साल सकना महमूद कोट सिटी के नाम से हुई है।
सक्कर से हमारे क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक रोहड़ी के तारीखी लेंस टाउन पुल पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सक्कर की जानिब से नए साल की खुशियां मनाते हुए आतिशबाजी के दौरान झुलस कर जख्मी होने वाले 2 नौजवान दौरान इलाज जाम बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक दरिया सिंध पर कायम तारीखी लेंस टाउन पुल पर की गई आतिशबाजी के नतीजा में सक्कर के रिहायशी 2 नौजवान नवीद मेमन और जिशान बंधानी आग लगने से शदीद जख्मी हो गए थे। वाक़े के फौरी बाद दोनों को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल सक्कर मुंतकिल किया गया। हालत नाजुक होने के बाद ने दोनों जख्मियों को मजीद इलाज के लिए जहां से बेहतर इलाज के गर्ज से इन्हें कराची मुंतकिल कर दिया गया। कराची में दोनों नौजवान कई दिन तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहे, ताहम शदीद जख्मों की ताब न लाते हुए बिलाखिर खालिक कीकी से जा मिले। नौजवानों की वफात की खबर फैलते ही वरसान और इलाके में गम की लहर दौड़ गई। हर आंख कश्कबार नजर आई। इलाका मकीनों ने इस अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख और रंज का इजहार करते हुए आतिशबाजी जैसे खतरनाक अमल पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। घोट की आईजी सिंध जावेद अली ओढू मीरपुर माथैलो पहुंच गए। एसएसपी घोट की ऑफिस के सामने शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातिल गिरफ्तार न होने पर भाई और बच्चों का एहतजाज। मुजाहिरीन का मुलज़मान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। आईजी सिंध जावेद आलम ओढू कच्चे के इलाके का दौरा करेंगे। आईजी सिंध अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग लेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।